जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आपकी एएससी में जो वैकेंसी आपकी आउट हुई थी उन सभी पोस्ट के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पर आप सभी को आपका एग्ज़ाम डेट, आपका एग्ज़ाम वेन्यू, आपकी एग्ज़ाम सिटी, सारे जानकारी आपको यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड के थ्रू मिल चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ आपके ऐसे डाउट हैं जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बार बार पूछे जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने इस भर्ती में एएससी की भर्ती में एक साथ में एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो यहाँ पर आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए और कौन सा नहीं, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से सुना होगा कि यहाँ पर कोविड-19 की वजह से आपके लगभग सभी भर्तियाँ, सभी एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हो रहे हैं। तो क्या आपकी एएससी के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकते हैं या फिर नहीं, वो डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी आपकी पोस्ट रहने वाली है उसके लोकेशन, फिजिकल, मेरिट, स्किल टेस्ट यानी कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एएससी के भर्ती का जो एडमिट कार्ड है वो हमारे साथ शेयर किया है। उनका बहुत बहुत थैंक यू। और प्राइवेसी के लिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमने हाइड कर दी हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो उनका एडमिट कार्ड है वो एएससी सेंटर साउथ है 180C, एएससी सेंटर नॉर्थ का यहाँ पर 180C। इस भर्ती का जो एडमिट कार्ड है वो उनका यहाँ पर आउट हुआ है। और नीचे आने पर देखिएगा, यहाँ पर उनकी जो पोस्ट रहने वाली है वो है आपके ड्राइवर की। जो भी पोस्ट आपके रहने वाली है कि आपका किस पोस्ट का कहाँ पर क्या कुछ एग्जाम है, उस पोस्ट का नाम तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन आपका जो यहाँ पर टाइम है, जो आपका एग्जाम सेंटर है, वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी नीचे आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको पूरा जो एड्रेस है ना आपके एग्जाम सेंटर का, आपके एग्जाम डेट का, आपके एग्जाम टाइम का, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर जो है वो बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी पूरी डिटेल अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये तो बात हुई आपके एडमिट कार्ड की। अब चलिए हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और कुछ आपके ऐसे कॉमन डाउट जो बार बार आ रहे थे उनके बारे में। ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर ज़रा नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट इस भर्ती में आउट हुई थी वो है आपकी ड्राइवर की, क्लीनर की, कुक की, उसके बाद है आपकी सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की, फिर है आपके लेबर और आपकी एमटी से सफाई वाला। ये सभी वो पोस्ट हैं जो कि आपके इस भर्ती में आउट हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपका मान लीजिए आपने 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो इन दोनों पोस्ट का जो आपका एग्ज़ाम है अगर वो आपका एक ही दिन आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपके कुछ ऐसे केसेस बनेंगे जो आपको फॉलो करने हैं। कौन कौन से? अगर मान लीजिए आपने 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आपका दोनों का एडमिट कार्ड भी आ गया, लेकिन उनकी जो एग्ज़ाम डेट है ना वो आपकी अलग रहने वाली है, तो आप उनको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा केस है, यदि आपका दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम आ जाता है, उनकी एग्ज़ाम डेट भी सेम है और उनका एग्ज़ाम वेन्यू भी सेम है, तो यहाँ पर अगर टाइम अलग है तो भी आप उन दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम में दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत आपकी वहाँ पर आती है कि आपका दोनों पोस्ट का एडमिट कार्ड भी आ जाता है, उनके जो एग्ज़ाम डेट है, जो एग्ज़ाम टाइम है वो भी सेम है, लेकिन उनका एग्ज़ाम जो वेन्यू है वो भी आपका अलग है। और एग्ज़ाम टाइम अगर सेम है तो एग्ज़ाम वेन्यू सेम होने पर भी आप दोनों पोस्ट का जो यहाँ पर एग्ज़ाम है वो दे नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप फॉलो कीजिएगा कि यहाँ पर अगर 2 पोस्ट के लिए फॉर्म आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप मात्र एक ही पोस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो वहाँ पर आपको उस पोस्ट को प्रेफर करना है जिसकी वैकेंसी आपकी ज़्यादा है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो तैयारी है ना वो आपके बाद में काउंट होती है, चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कड़वा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे तैयारी कितनी भी बेहतर हो लेकिन सिलेक्शन के चांस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर आपकी वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। हो गई चीज़ क्लियर है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो पोस्ट है ना वो लगभग अगर आपकी सेम है दोनों पोस्ट में, ठीक है, वैकेंसी आपकी सेम है, तो आपको किस पोस्ट को प्रीफर करना है? आपको उस पोस्ट को प्रीफर करना है जहाँ पर आपकी जो
ये माने कि तैयारी है ना आपका, वो एक प्रिपरेशन का लेवल आपका अच्छा है, आपको उस पोस्ट को प्रीफर करना है। और नंबर तीसरी चीज़, आपको उस पोस्ट को प्रीफर करना है जो आपको पसंद है। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिए, कभी आप ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। कौन कौन से पॉइंट है? एक आपका वैकेंसी, जहाँ पर आपकी वैकेंसी ज़्यादा है उस पोस्ट का एग्जाम आपको देना है। सेकंड चीज़, जिसकी आपकी तैयारी अच्छी है उस पोस्ट को प्रीफर करना है। और नंबर तीसरा पॉइंट कि जो पोस्ट आपको पसंद है वो पोस्ट आपको प्रीफर करनी है। इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखकर अगर आपका एक के टाइम में, एक ही डेट में, एक ही वेन्यू में आपका एग्जाम है 2 पोस्ट का, तो वहाँ पर आप लोग कभी भी पजल नहीं होगी। होगी बात क्लियर है? अब चलिए आपके बात करते हैं अदर डाउट की। वो डाउट कौन कौन से हैं? और वह है आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कि यहाँ पर आपके कुछ डाउट हैं कि कौन सी स्टेज आपकी इसमें कंडक्ट होगी, कौन सी स्टेज कंडक्ट नहीं होगी। तो आप सभी यहाँ अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी यहाँ पर आपके प्रोसेस होने वाली है सभी पोस्ट की, उसमें जो पहली आपकी स्टेज होगी वो है आपके रिटन एग्जाम की, जिसका पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको हमने पहले बार बार बताया है कि टोटल 4 सेक्शन में आपका एग्जाम पैटर्न डिवाइड होने वाला है, जिसमें आपका रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और आपका मैथ पूछा जाएगा। इसमें आपको जो वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा वो आपका जीके और इंग्लिश का रहेगा। टोटल 150 में से आपके 100 क्वेश्चन। इसके बाद रीजनिंग का और मैथ का आपका 50 नंबर का सेक्शन रहने वाला है। तो टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर 150 क्वेश्चन में याद रखिएगा आपका जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो भी आपके रहने वाली है 1/4 की। इसमें आप लोग नोटिफिकेशन में देख भी सकते हैं कि देयर विल बी प्रोविजन ऑफ ए नेगेटिव मार्किंग इन ए रिटन टेस्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर। और कितनी रहेगी? 1/4 है, 0.25 की। एक क्वेश्चन का चौथा हिसाब से काट लिया जाएगा अगर आप लोग गलत क्वेश्चन करते हैं तो सही क्वेश्चन में से। और एग्जाम का टाइम कितना मिलेगा आपको? टोटल 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। ओके, ये तो बात हुई आपकी पहली स्टेज की। अब यहाँ पर आपको जो अगली स्टेज होगी वो आपकी फिजिकल होगी या फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पजल करेगी। पजल क्यों करेगी? इसमें देखिएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है। द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ए मेरिट, यानी कि आपका सिलेक्शन किसके बेस पर होगा? मेरिट के बेस पर होगा। अब मेरिट किस बेस पर बनेगी वो भी देखिए। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि अगर कहीं पर ज़रूरत महसूस होती है तो ही आपकी स्टेज काउंट होने वाली है फिजिकल की। अदरवाइज अगर कमीशन चाहे तो आप फिजिकल आपकी कंडक्ट न भी करवाए, और अगर चाहे तो कंडक्ट करवा भी ले। ओके, अब ये जो चीज़ है ना आपके इसी नोटिफिकेशन में से निकल कर आती है, आपकी कमीशन के द्वारा चाहने की और न चाहने की। अब कैसे, चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा आपको एक चीज़ कही गई है, क्या कि आपका रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट है, शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन एएससी सेंटर साउथ है, नॉर्थ है, बेंगलोर, कर्नाटक ओनली। ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक ओनली, कि यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम होने वाला था या फिर जो भी प्रोसेस आपकी भर्ती की होने वाली थी वो आपके कहाँ पर कंडक्ट की जाने वाली थी? आपके कर्नाटक में। लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड आए हैं आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर आपके यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो इस चीज़ से आपकी ये बात जाहिर हो जाती है कि आपका जो कमीशन है ना वो आपका कुछ भी चेंज कर सकता है आपकी भर्ती की प्रोसेस में। और ये चीज़ यहाँ पर एक बार और फिर से दिखाते हैं कि एसी सेंटर साउथ है, नॉर्थ डिसीजन इज फाइनल, कि आपका जो कमीशन है ना एसी, इसी का डिसीजन फाइनल होगा कि क्या आपकी स्टेज कंडक्ट करवानी है, क्या कंडक्ट नहीं करवानी, कहाँ पर स्टेज आपकी कंडक्ट करवानी है, क्या चीज़ आपकी फॉलो करनी है भर्ती के दौरान, वो सब कुछ आपका कमीशन का डिसीजन फाइनल होने वाला है। तो यहाँ पर फिजिकल देखिएगा आपके इस पूर्ण नोटिफिकेशन में, मैं चीज़ खुद से नहीं कहता बल्कि आपके नोटिफिकेशन में जो चीज़ बताई गई है वो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और पूर्ण नोटिफिकेशन खुद आप लोग देख सकते हैं। यह आपका एएससी की भर्ती का टोटल 11 पेज का नोटिफिकेशन रहने वाला है। और इस पूरे 11 पेज में कहीं पर भी आपकी फिजिकल की जानकारी नहीं दी गई है। बस इस पूर्ण नोटिफिकेशन में एक चीज़ कही गई है कि आपकी फिजिकल कंडक्ट हो सकती है वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरत महसूस होगी तो ही फिजिकल आपकी कंडक्ट हो सकती है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि आपकी जो पहली स्टेज होगी वो होगी आपके रिटन एग्जाम की, उसका पैटर्न आपको हमने बता दिया। सेकेंड चीज़ क्या होगी,
आपका होगा स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि जो भी आपकी ट्रेड है उस काम आपसे करवा कर देखा जाएगा। नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 आपका होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और नंबर 4 होगा आपका यहाँ पर डीवी में आपका जो मेडिकल होता है वो भी काउंट आपका होने वाला है। और उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। ये आपके होने वाले कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है। अब एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम का वेन्यू आपको बता दिया गया है। उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा ना वो कहाँ पर होगा, तो इसमें पता क्या आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जैसे आपके रिटन एग्जाम के जो वेन्यू है, आपकी लोकेशन है, वो आपको अलग अलग दी गई है, लेकिन आपके स्किल टेस्ट में ये चीज़ें नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, और रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके रिटन एग्जाम में जो आपके कैंडिडेट है ना वो आपके बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर हो जाएंगे, और स्किल टेस्ट के लिए मात्र आपके नाम मात्र जो बच्चे हैं वो आपके बचने वाले हैं। तो उनका जो यहाँ पर शेड्यूल है वो आपका अलग अलग सेंटर पर जारी नहीं किया जाएगा। उन सभी का यहाँ पर स्किल टेस्ट कहाँ पर होगा, तो उन सभी का जो यहाँ पर स्किल टेस्ट है ना वो होने वाला है आपका बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर होगा, बेंगलोर कर्नाटक में आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाने वाला है। देन आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी आपका कहाँ पर होगा, आपका बेंगलोर कर्नाटक में। तो कहने का मतलब ये है कि आपके भर्ती में जो रिटन एग्जाम की प्रोसेस है उसको छोड़कर जो भी प्रोसेस आपकी होने वाली है, स्किल टेस्ट की, प्रैक्टिकल टेस्ट की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी की, आपकी फाइनल मेरिट की, वो सब आपके कहाँ पर कंडक्ट होने वाली हैं, आपके बेंगलोर कर्नाटक के एसी सेंटर में कंडक्ट होने वाली हैं। तो ये थी आपकी जानकारी आपके भर्ती के बारे में, आपके एडमिट कार्ड के बारे में, आपके लोकेशन के बारे में, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस आपके यहाँ पर काउंट होने वाली है उन सभी स्टेज के बारे में। उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और आपका एक और डाउट ये है कि क्या आपकी जो भर्ती अब होने वाली रिटन एग्जाम की प्रोसेस है वो आपकी पोस्टपोन हो सकती है या फिर नहीं। और इसका रीज़न मात्र एक रीज़न है, वो है आपका कोविड-19। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद नहीं बोलता, आप खुद देख सकते हैं कि आपके अलग अलग स्टेट में जो भर्ती होने वाली थी या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भर्ती होने वाली थी वो सभी आपकी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अभी एक चांस ये बनता है कि अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के पूरे चांस बनते हैं। और हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपके जनवरी के दौरान जिनका शेड्यूल बना है ना एग्ज़ाम का वो शायद आपका पोस्टपोन न हो, लेकिन अगर फरवरी में, जैसा कि आपके एक्सपर्ट ने दावा किया है कि फरवरी में आपका 2022 में जो कोविड-19 वो अपनी चरम सीमा पर रहने वाला, ये चीज़ आपके एक्सपर्ट ने बताई है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका यहाँ पर कोविड-19 पूरे चरम सीमा पर पीक पर पहुँच जाता तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। जनवरी में चांस है कि आपका सभी जो डेट है उनका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। तो ये थी जानकारी, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।